खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज शाहपुर से सिंगारजोत मार्ग का शिलान्यास किया गया, जो 2 विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज वही डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह तो वहीं इटवा विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के द्वारा 4,520.83 लाख रुपए की लागत से 22 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जनता का 24 घंटे का सेवक, मैंने आज अपने इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा एक सेवक के रूप में तत्पर रहूंगा। वहीं उनके भाषण के दौरान सपा और बसपा पर भी तीखा वार किया, कहा कि ये पार्टियां सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाती हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। बढ़ रहा है, उस कड़ी में एक और बड़ा चीज जुड़ा, शाहपुर सिंगारजोत मार्ग का शिलान्यास हुआ, तो इसको लेकर के देखिए, इटवा शून्य से शिखर की ओर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज शाहपुर सिंगारजोत मार्ग है, जो 5 साल पूरा नहीं हुआ। अभी 5 साल पहले ही सपा की सरकार में भारत सरकार के पैसे से बना था, लेकिन उस समय काम इतना खराब हुआ था कि 3 साल में सड़क ध्वस्त हो गई थी। अब फिर से आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय केशव मौर्य जी ने इस 22 किलोमीटर लंबी सड़क पर 45 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी है। ये 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी, जिससे हमारे इटवा और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के इस अंचल के लगभग सैकड़ों गांव के लोगों को लखनऊ जाने के लिए अब डुमरियागंज नहीं जाना पड़ेगा, बस्ती नहीं जाना पड़ेगा। वो यहीं सिंगारजोत से उतरौला गोंडा होते हुए कम समय में और कम खर्चे में लखनऊ पहुंच जाएंगे और फिर यहीं से आगे जैतापुर होते हुए और फिर जो स्टेट हाईवे सरकार ने बासी, इटवा, बिस्कोहर और बेलाहा का दिया है, उस स्टेट हाईवे में मिलते हुए देवी पाटन होते हुए भी लखनऊ जा सकते हैं। ये मार्ग सुगम हुआ है। वैसे तो इटवा शून्य से शिखर की ओर पहले से जा रहा था। राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण हो गया, राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है, ITI बन रही है, पॉलिटेक्निक बन रहा है, इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत बन गया, खुनियाओं में पशु अस्पताल नहीं था, वो बन गया। इटवा के अस्पताल को भी ध्वस्त करके नवनिर्माण होने जा रहा है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों सड़कों का चौड़ीकरण और 50 से अधिक नई सड़कें बनी हैं और 50 सड़कें अभी स्वीकृति में लगी हैं, बनने वाली हैं। तो उस कड़ी में एक बड़ा उपहार नए साल का 2022 का योगी सरकार ने इस क्षेत्र की जनता को दिया है। मैं अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विपक्षी सरकार का कहना है कि चुनाव आते ही जो है लाल टोपी का डर सताने लगा है। सरकार के द्वारा जो है नई सड़कों का जो है शिलान्यास किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहें? अब चूंकि विपक्षियों ने कभी सड़क बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनको पता नहीं है कि 45 करोड़ की इतनी 22 किलोमीटर की सड़क के स्वीकृत होने की प्रक्रिया में सालों लगते हैं। और वो तब जब 5 साल पूरा नहीं हुआ था, तो जिसने कभी सरकार सड़क बनाई नहीं, जो लाल और हरा की राजनीति करके, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, जो जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर बो करके, जो भाई भाई को लड़ा करके वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है, वो भला सड़कों की बात, वो पुलों की बात, कॉलेजों की बात, नगर पंचायत की बात उसको तो बुरी लगेगी। जी, विपक्षी द्वारा रेट किस पर डाला जाता है? जो आयकर की चोरी करता है उस पर डाला जाता है। और अगर 300 करोड़ 400 करोड़ की चोरी करके नगद अपने घरों में रखने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर आयकर विभाग रेड कर रहा है, तो मेरे तो समझ से परे है कि देश के किसी और नेता को